दोस्तों आज हम आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में लेकर आज आपके सामने चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों आपने नाम तो सुना ही होगा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसका उद्देश्य विश्व में शांति बनाए रखने के लिए उद्देश्य से स्थापना की गई थी, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। दोस्तों यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसका मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है, जो आपका न्यूयॉर्क यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के एक शहर है, वहाँ पर है। दोस्तों न्यूयॉर्क में एक आइलैंड है जिसका नाम है मैनहट्टन आइलैंड, उस पर इसकी स्थापना हुई थी, जो कि 17 एकड़ ज़मीन में है और ये 39 मंजिला है। और इसकी जो ज़मीन है दोस्तों, उसको दान में दी गई थी और दान देने वाले व्यक्ति थे, उनका नाम था डी रॉकफेलर ने इसको दान में दिया था मेरे दोस्त। चलिए अब इसका जानिए नामकरण कैसे हुआ। यूनाइटेड नेशन का नामकरण तत्कालीन राष्ट्रपति, यूएसए के तत्कालीन राष्ट्रपति थे जो, उनका नाम था जिसका फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने इसका नामकरण किया था। और दोस्त इसी के जो इसकी स्थापना दिवस का जो 24 अक्टूबर दिन है, इसी के दिन पर यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। और दोस्तों आपको बता दें बहुत महत्वपूर्ण बात कि यूनाइटेड नेशन का एक संविधान है, संविधान के अनुसार ही काम करता है। जैसे कि ये पूरे विश्व में शांति बनाए रख सके, उसके अनुसार ये अपने संविधान के अनुसार ही काम करता है। उसके संविधान को चार्टर के नाम से जाना जाता है, जिसमें टोटल 111 अनुच्छेद और 19 अध्याय शामिल है। तो चलिए दोस्तों और जानिए, यूनाइटेड नेशन में टोटल जो मेंबर हैं वो 15 मेंबर है, 15 देश के मेंबर है, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर है और 10 जो हैं वो अस्थाई यानी नॉन परमानेंट मेंबर हैं। जो परमानेंट मेंबर है वो आपका चीन, रूस, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, ये 5 आपके परमानेंट मेंबर है। 10 जो मेंबर आपके नॉन परमानेंट मेंबर है दोस्त, वो हर 2 साल पर क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। और दोस्तों यूनाइटेड नेशन में जो 5 परमानेंट मेंबर है, इनके पास एक अधिकार है, किसी भी कोई भी मान लीजिए कोई भी देश किसी दूसरे देश या किसी भी व्यक्ति के प्रति अगर उसमें केस दायर करने या उसके खिलाफ कोई भी मुद्दा लेकर आता है, तो इस 5 देश में से उन देशों के पास हर एक देश के पास वीटो पावर है। वीटो पावर होता है निषेधात्मक पावर यानी निषेधात्मक शक्ति, प्रोहिबिशन पावर कह सकते हैं, किसी चीज़ पर रोक लगा देना है दोस्त। तो क्या होता है कि जब भी कोई देश दूसरे किसी देश के प्रति या किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई भी कोर्ट में यानी यूनाइटेड नेशन का जो कोर्ट है उसमें में लेकर आता है, तो क्या करते हैं कि उस पर वो वीटो लगा सकते हैं। तो इसी प्रकार दोस्त सबसे ज़्यादा वीटो लगाने वाला जो देश है रूस है। रूस ने बहुत बार अपना वीटो पावर का प्रयोग किया है और सबसे पहले वीटो का प्रयोग करने वाला देश अमेरिका है। जब 1971 में रोडेशिया नाम का एक प्रश्न उठा था, उस समय ये अमेरिका ने उस पर वीटो पावर करके उस पर रोक लगाया था। यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन की जो पहली बैठक हुई थी वो कि 10 जनवरी 1946 में लंदन में हुई थी मेरे दोस्त। यूनाइटेड नेशन का जो सबसे पहले जो अध्यक्ष बने थे, कह सकते हैं महासचिव, इनका जो अध्यक्ष होता है महासचिव होता है, जो सबसे ऊपर पावर होता है। तो इसके जो महासचिव थे, जिसको बोलते हैं जनरल सेक्रेटरी, वह थे त्रिगवेली प्रथम इसके महासचिव थे। और दोस्त हाल ही में जो अभी फ़िलहाल में जो हैं जो महासचिव वो है एंटोनियो गुटरस, जो है इसके महासचिव हैं। और दोस्त एशिया के यानी बोल सकते हैं एशिया के प्रथम कौन बने थे, युथांड नाम के एक व्यक्ति थे जो बर्मा कंट्री से संबंधित थे, वहाँ के वो बने थे, यूनाइटेड नेशन के महासचिव बने थे। और यूनाइटेड नेशन में प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित जो थी पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले हिंदी भाषण देने वाले अटल बिहारी वाजपेयी थे। इन्होंने सबसे पहले हिंदी भाषण में वहाँ दिया था। वैसे तो दोस्त देखिए जो यूनाइटेड नेशन है उसमें 6 आधिकारिक भाषा है, वहाँ पर 6 मतलब उसका जो कह सकते हैं आधिकारिक भाषा है जिसमें वो बोली जा सकती हैं, लेकिन उसमें 2 ऐसी भाषा है जो उसके कार्यालय की जो भाषा जिसको बोलते हैं जो कार्य किए जाते हैं वो 2 भाषाएं में होती हैं। वो भाषाएं दोस्त जो है उनका नाम जान लीजिए। 6 आधिकारिक भाषा हैं, वो है अंग्रेजी, चीनी, अरबी, रूसी हो गया, स्पेनिश हो गया और आपका फ्रेंच। ये 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, जिसमें से 2 भाषाएं जो फ्रेंच और इंग्लिश जो भाषा है यानी अंग्रेजी, उसी में ही इसके जो कार्यालय का पूरा काम होता है। यूनाइटेड नेशन का खुद का एक अपना कोर्ट, नेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो नीदरलैंड के शहर हेग में इसका मुख्यालय है। ठीक है दोस्त। तो दोस्तों आपको ये
जानकारी इन्वेस्टिगेशन के बारे में कैसा लगा तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए और हमें इसको बारे में बताइए कि कैसा आपको ये लगा। और दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दिए हैं तो शेयर कर दें वीडियो को और नोटिफिकेशन दबाकर नोटिफिकेशन के लिए तैयार हो जाए। थैंक यू दोस्त, टेक केयर, बाय बाय।